हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से ले सकते हैं। शुरू करते हैं बिना देर हुए और पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? संबंध तोड़ने की आंसर होगा ब्राज़ील। ओके, देखिए अमेरिका के बाद महामारी का यानी कोविड-19 पेंडेमिक का बड़ा केंद्र ब्राज़ील बन गया है। बहुत लोगों की मौत हो रही है, हर दिन 1000 लोगों की अब मौत होने लगी है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, तो उन्होंने WHO पर पक्षपात और पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। देखिए बोल्सोनारो की जो नाराजगी है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर है। दरअसल लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी, जिसके बारे में मैंने लगातार आपको बताया है। तो WHO ने उस पब्लिकेशन के बाद पिछले महीने इस दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इसके खाने से मौत दर बहुत ज़्यादा बढ़ती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से। बाद में ये रिसर्च पेपर फर्जी पाई गई और उसके बाद WHO ने हालांकि इस दवा को सेफ बताते हुए कहा कि ट्रायल होगा। तो इसी को लेकर ब्राज़ील जो है बहुत नाराज़ है। उसका कहना है कि WHO ने एक तरह से जानबूझकर ऐसा किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को साइडलाइन करने के लिए, उस दवा को न यूज़ करवाने के लिए। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कोविड-19 मरीज थे जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं दी जा सकी ब्राज़ील में भी, और वो मर गए। तो उन मौतों को बचाया जा सकता था। तो बोल्सोनारो जो है इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़ है, क्योंकि WHO ने कोविड-19 को लेकर पहले तो बहुत हल्के में लिया कोविड-19 को, और अब लगातार देशों में मौत हो रही है। ब्राज़ील की बात करूं तो मैं 6.76 लाख मरीज हैं वहाँ पर, मतलब 6,76,000 मरीज हैं और 36,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। हर दिन 1000 लोग मर रहे हैं। हालांकि जो जायर बोल्सोनारो हैं इन पर भी काफ़ी आरोप है। शुरू में उन्होंने जो लॉकडाउन नहीं लगने दिया था, कोशिश की थी, नहीं लगे। राज्यों ने जब लॉकडाउन लगाया तो उन्होंने एक तरह से मार्च किया और कहा कि नहीं लगना चाहिए, ये सब बहुत छोटी सी बीमारी है। लेकिन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। ओके, अच्छा इधर इंडिया की बात कर लें कोविड-19 को लेकर, तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है USA की, तो उसने एक डेटा जारी किया है। उसके अनुसार कोरोना पेशेंट के मामले में अब भारत 5वां देश बन गया। सबसे ख़राब पोजीशन में 5वां देश है। पहले 10 में थे, फिर 7 पे आए, 6 पे आए और 5वें पे आ गए। अच्छा, दूसरी ओर सऊदी अरब में केस बढ़ने की वजह से वहाँ पर फिर से अब कर्फ्यू, लॉकडाउन वगैरह लगा दिया गया। मस्जिदों में नमाज पर वहाँ रोक लगा दी गई। तो कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में अभी फैल रहा है और ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि कंट्रोल हो चुका है। इंडिया में लॉकडाउन खुल गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग बेधड़क घूमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय पूर्व फुटबॉलर हमसा कोया का निधन हुआ है 6 जून को। तो किस बीमारी से उनका ये निधन हुआ? आंसर होगा कोविड-19। देखिए उनको कोविड-19 हो गया था और पूरे परिवार को भी हो गया है, तो इनकी डेथ हो गई, बाकी का इलाज चल रहा है। और वो संतोष ट्रॉफी के लिए, महाराष्ट्र के राज्य के लिए वो खेलते थे। उन्होंने मशहूर क्लब मोहन बागान के लिए भी खेला था और काफ़ी उनका नाम था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया है 4 जून को। तो किस बीमारी से संक्रमित थे? आंसर होगा कोविड-19। ओके, देखिए अनिल सूरी ने कई सारी बेहतरीन फिल्में बनाई थी। कर्मयोगी, बेगुनाह, राज तिलक जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी नाम हुआ था। 77 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है 4 जून को कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 एक बहुत स्थिति खराब कर रहा है, जो माहौल देख रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह का निधन हुआ है 5 जून को। तो किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? इनमें से क्या आंसर है? आंसर होगा डी, यानी मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। ये 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। देखिए वो 1 दिसंबर 2000 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक इन सभी राज्यों के अलग अलग वक्त पे वो गवर्नर थे। अच्छा, इससे पहले वो 1985 से 88 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके थे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, इसलिए आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दिल्ली के अभी पुलिस कमिश्नर कौन है? आप सभी से एक क्वेश्चन है, इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन है? नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में न जाने की सलाह दी है? मतलब ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि ना जाए वहाँ पर। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया।
ओके, देखिए क्या हुआ है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों में तनाव काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी उस दौरान यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन दिया था ऑस्ट्रेलिया ने कि चीन के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कोविड-19 को लेकर। तो चीन को ये बात इतना नागवार गुजरा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं और इसके अलावा अब जो है वो नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने की सलाह दी है, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। देखिए ऐसा देखने में लग रहा है कि चीन जो है अब अपने विरोधियों को चुप करने के लिए एक तरह से प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। अच्छा, चीन ने जो ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें हालांकि उसने ये कहा कि वहाँ पर नस्लीय हिंसा हो रही है इसलिए चीन के लोग नहीं जाएं, लेकिन ये दूसरा मामला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से चाइना के खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल है। एक और बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट हुई थी ऑनलाइन, तो उसी दौरान जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो मिलिट्री है वो एक दूसरे के मिलिट्री बेस का यूज़ कर सकेंगे और इसकी वजह से चीन बहुत नाराज़ है और चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जौ पर 80% का आयात शुल्क लगाया हुआ है, जबकि ऐसी कुछ लिस्ट वो तैयार कर रहा है कि वो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सके और जो आयात है मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो जाता है चाइना में सामान, तो उस पर एक तरह से कुछ प्रतिबंध लगा सके, वो कंट्रोल किया जा सके। तो एक तरह से उसको सजा देने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। और आपको बता दूं कि इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में जो आर्मी के बीच में, उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये पैक्ट साइन हुआ है, ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ओके, और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया? आंसर होगा वर्ष 2022। 21 में भी नहीं होगा, अब सीधे 2022 में होगा। और ये कहाँ पर आयोजन होने वाला था? इस साल सितंबर में होने वाला था अमेरिका के यांगटन शहर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 जून, 6 जून। ओके, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस घोषित है। एक सवाल उठता है कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है? एक रूसी कवि थे A.S. पुष्किन, तो उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। उनको आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और ये जो दिवस है उसकी किसके द्वारा घोषित है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो उसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए शहरों में, मतलब कि पेड़ पौधे ज़्यादा फैलाने के लिए और एक शहरों के खास इलाके को जो है वनीकृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा नगर वन। ओके, देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको शुरू किया है और इसके अनुसार इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश भर के 200 निगमों और शहरों में ये कार्यक्रम एक साथ लॉन्च किया गया है और ये लक्ष्य ये है कि अगले 5 वर्षों में भारत के 200 शहरी वन जो है वो विकसित किए जाएंगे ताकि पॉल्यूशन को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके पॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीओके में कोहाला पनबिजली परियोजना यानी कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। इसका आंसर होगा चाइना। देखिए CPEP यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उसके तहत ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कोहाला क्षेत्र है वहाँ पर पनबिजली परियोजना स्थापित करने जा रहा है और ये झेलम नदी पर निर्मित होगा। ओके, और इसकी क्षमता 1124 मेगावाट होगी। अब भारत ने इसका विरोध किया हुआ है। भारत ने पहले ही गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने की जो पाकिस्तान की योजनाएं हैं उन सब का विरोध किया था और भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं उन पर परियोजनाएं उचित नहीं है, ये इंडिया का हिस्सा है और चाइना वहाँ पर नहीं बना सकता है। तो अभी जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख में इंडिया चाइना की आर्मी के बीच में, उसकी एक ये भी वजह बताई जा रही है, मतलब बहुत सारी वजह हैं, उनमें एक ये भी है कि इंडिया वहाँ पर उसकी जो गतिविधियाँ हैं चाइना की पीओके में उस पर ऑब्जेक्शन करता है, बार बार उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बनाता है, तो उसकी वजह से भी वो ये सब कार्रवाई करता है, जिससे अभी स्टैंड ऑफ की स्थिति देखने को मिल रही है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया? आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस जवानों के मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पुलिस जो है वो टेंशन में ना रहे और अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, जो डाउनलोड का लिंक है उसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।